बाबू देखो आदित्य बाबू, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बाबू, पाई क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में बाबू हम लोग को क्या होता है, जैसे क्वाड्रिलेटर का बहुत सारे टाइप होते हैं। पैरेललोग्राम भी क्या है, क्वाड्रिलेटर का पार्ट है। रोम्बस भी क्या है, क्वाड्रिलेटर का पार्ट है ना बाबू। आपका ट्रेपेजियम भी क्या है, क्वाड्रिलेटर का पार्ट है ना बाबू। का आपका स्क्वायर रेक्टेंगल का सारा क्या है, क्वाड्रिलेटर का पार्ट है ना। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बाबू, फोर साइडेड से घिरा हुआ कोई भी क्लोज फिगर। फोर लाइन सेगमेंट से घिरे हुए क्लोज फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल कहेंगे ना। तो उसी में क्वाड्रिलेटर में जो पहला आप लोग को पढ़ना है बाबू, हम लोग क्या पढ़ना है, पहला क्वाड्रिलेटर का जो पहला पार्ट है क्या, पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है ना। तो पैरेललोग्राम किसको कहेंगे बाबू, है ना, पैरेललोग्राम है ना। वैसा फिगर बाबू, वैसा फोर साइड या वैसा क्वाड्रिलेटर हो जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। है ना, वैसा कोऑर्डिनेटर है बाबू जिसका अपोजिट साइड्स क्या हो, पैरेलल हो गए और इक्वल रहे, वैसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे ना। तो पैरेललोग्राम का आप बीच में ना आदित्य बाबू, तो टेंशन नहीं लेना है ना। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ईशांत शैतान कहाँ गए, ईशांत बाबू वीडियो ऑन कीजिए जी। ठीक। तो बीच में आया, तो इससे रिलेटेड पहले तीन चार गो थ्योरम हो चुका है ना आपको बाबू, आदित्य बाबू है ना, ये कंगनेस ऑफ ट्रायंगल पता है ना। तो ये थ्योरम नंबर कौन सा है, पांचवा है। 5 नंबर थ्योरम क्या कहता है बाबू, कि कोई भी पैरेललोग्राम है उसका कंसेक्यूटिव एंगल होगा। तो कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना। कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर जहां भी मिलेगा उस पे क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, थ्योरम हो गया, स्टेटमेंट हो गया। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता है बाबू, है ना, स्टेटमेंट ये कहता है इन पैरेललोग्राम बाबू, द बाइसेक्टर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल बाबू, है ना बाबू, है ना बाबू, बाइसेक्टर ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल बाबू, है ना, इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब क्या सर, मतलब क्या, शांति से समझना। अब लिखो नहीं जी आदित्य बाबू, लिखिए मत बाबू, पहले आप समझिए बाद में लिखेगा। मतलब कोई एक पैरेललोग्राम बनाइए सर, बना लिए कोई भी एक पैरेललोग्राम बनाओ। ठीक। मान लो ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है, शांति से समझना। इससे आसान कोई टॉपिक है ये नहीं है। एबीसीडी मेरा क्या है सर, पैरेललोग्राम है। तो आपको क्या कह रहा है, कि कोई भी दो एंगल का कंसेक्यूटिव एंगल मतलब एडजेसेंट एंगल का एंगल बाइसेक्टर हमेशा कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, 90 डिग्री पे। जैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। जैसे मान लो एंगल ए का बाइसेक्टर लिखो। एंगल ए का बाइसेक्टर ये एंगल है ना जी, इसका बाइसेक्टर इधर हो गया। एंगल डी का बाइसेक्टर ये इधर हो गया। तो ये दोनों जिस पॉइंट पे मिलेगा वहां पे कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, है ना। किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर कहाँ जहां पे मिलेगा वहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। यही थ्योरम है ना। इसी बात को आपको प्रूफ करना। तो आप कोई भी दो एंगल ले सकते हो। हम मेरा मन कर रहा है सर ये वाला एंगल लेने का, कौन बोला, ये एंगल है ना बाबू, एंगल ए का और एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर मिला दो। तो ये जहां पे मिलेगा यहाँ पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव एंगल का बाइसेक्टर लो, किसी का मन कर रहा है सर ये एंगल बी एंगल सी का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दो एंगल का, मान लो एंगल बी का इधर हो गया और एंगल सी का बाइसेक्टर इधर हो गया, कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो हमेशा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। इसी बात को आपको क्या करना है बाबू, प्रूफ करना। कैसे प्रूफ करोगे, आसान सा है ना, एक लाइन का चीज है, शांति से खाली सुन लो, हो जाएगा, है ना। कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो ये थ्योरम है, तो थ्योरम को बाबू पहले क्या दिया हुआ, क्या है स्टेटमेंट, क्या करा कि दिया हुआ एबीसीडी मेरा क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। क्या दिया बाबू, एबीसीडी मेरा क्या दिया हुआ, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ना। ठीक सर। और एपी क्या, एंगल बाइसेक्टर है। एपी मेरा क्या, एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर एंगल को आधा आधा पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कहीं भी बाबू कोई भी चीज का एंगल बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, शांति से सुनो। जैसे मान लो भोला, मान लो ये है यहाँ पे ये, मान लो ए हो गया और ये पी हो गया। हम कह रहे हैं एपी लाइन बाबू इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जितना एंगल होगा वही एंगल ये होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, सेम होगा। बाइसेक्टर का मतलब क्या है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। ठीक। समझो, हो गया खत्म, बस अब कुछ नहीं करना। तो आपको क्या दे रहा है, थ्योरम में कह रहा है बाबू, एपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना। हाँ सर। तो एपी जब एंगल बाइसेक्टर है बाबू, तो एंगल वन मान लेते, इसको हमने एंगल कितना माना, एंगल एक माना। शांति से समझना जी आदित्य बाबू, इससे आसान कुछ नहीं है। 2 मिनट शांति से सुन लोगे समझ में आ जाएगा। ये एपी एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल वन बराबर कितना लिख सकते हैं, ये क्या है, हम इसी को हम इधर शॉर्ट फॉर्म में समझा रहे हैं, एक लाइन है ना। ये स्टेटमेंट आपको लिखा हुआ है स्कूल वगैरह में आ गया, तो इसी तरह से एक्सप्लेन करना। हम समझा रहे हैं, शांति से सुनो। एंगल वन बराबर क्या लिखोगे, एंगल वन बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, तो एंगल वन बराबर क्या होगा, ये पूरा जो एंगल ए है उसी का हाफ होगा ना बाबू। मतलब क्या सर, एंगल वन लिखना तो ये पूरा एंगल ए का आधा क्या निकलेगा, एंगल वन निकलेगा। ठीक।
उसी तरह से ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, बी है। ये एंगल बी कौन सा, ये पूरा का पूरा एंगल बी है। तो एंगल अगर टू आपको लिखना, एंगल अगर टू लिखना तो कैसे लिखोगे, एंगल बी का आधा, यही करोगे ना, है ना, यही करेंगे, है ना। सर दोनों में वही होगा। हाँ, ये एंगल वन कितना हो जाएगा, एंगल ए का, अरे ये पूरा का पूरा ये वर्टिक्स मान लो ए है, तो वर्टिक्स एक जो एंगल बनाएगा इसको एंगल कहें, तो एंगल ए का आधा ये वाला एंगल हो जाएगा थोड़ा सा, एंगल पूरा एंगल बी है, बी का आधा क्या हो जाएगा, एंगल टू हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद कुछ नहीं करना, हमको प्रूफ करने क्या करा, ये जो एंगल बाइसेक्टर है पॉइंट पी पे मिल रहा, तो आपको ये 90 डिग्री प्रूफ करना, मतलब हमको क्या प्रूफ करना, एंगल ए पी बी 90 डिग्री हमको प्रूफ करने क्या करा, एंगल ए पी बी कितना 90 डिग्री प्रूफ करने का है, बस यही करने का है। तो आसान सा तो है सर, इतना समझ गए तब कुछ नहीं करना। अब कहाँ चलो, ट्रायंगल ए पी बी में चलो, किसमें सर, इसमें, इसमें किसमें चलेंगे लब बाबू, इसमें चलेंगे, है ना लब, वीडियो ऑन है ना लब जी, कूटेंगे इसको सही। इसमें चलेंगे, किसमें यस चलेंगे, सर। हाँ ट्रायंगल ए पी बी में चलेंगे। ठीक, शांति से सुनना, हो गया खत्म, बस 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 कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा। ट्रायंगल ए पी बी में चलोगे तो एंगल वन प्लस एंगल टू और प्लस ये तो आपको पता नहीं, ये तो हमको 90 डिग्री लाना नहीं है ना, हमको क्या प्रूफ करना, ए पी बी 90 डिग्री होगा, ये प्रूफ करना। ठीक, ठीक बाबू। तो अगर ट्रायंगल किस में चलेंगे, ए पी बी में चलो, इस वर्टिक्स को पी मान लो, तो ए पी बी में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी में, शांति समझो, एंगल वन क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे, एंगल वन और प्लस एंगल टू और प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल मान लो कितना, एंगल ए पी बी बराबर कितना करेंगे, 180 डिग्री। अरे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, बचपन सिखाए ना, तो दिस एंगल एंगल पी कितना, 180 डिग्री, है ना, हाँ सर। ठीक, एंगल वन प्लस टू, तो एंगल वन बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल ए है, एंगल वन बराबर कितना है बाबू, एंगल वन का वैल्यू कितना है सर, एंगल वन बराबर 1/2 एंगल ए है ना, ठीक है सर, 1/2 एंगल ए हो गया। एंगल दो बराबर कितना है सर, 1/2 एंगल बी हो गया, और एंगल क्या, ए पी बी है, प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180 डिग्री, है ना। हाँ सर, हो गया, आपको जब खत्म हो गया, बस बस अब कुछ नहीं करना। ए बी है ना, तो 1/2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस एंगल कितना बी, और प्लस कितना एंगल ए पी बी बराबर कितना, 180 डिग्री, है ना। अब एंगल ए प्लस बी का सम कितना, बचपन में पढ़ाए थे बाबू, किसी भी पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई भी पैरेललोग्राम है तो एंगल ए है ना, एंगल ए यही वाला एंगल ए है, अरे एंगल ए यही है, और एंगल बी यही है, तो ये दोनों एंगल को एडजेस्ट, किसी भी पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट एंगल होता है, सुजीत वीडियो ऑन करो जी, चेतन, किसी भी पैरेलल, ए शांत बाबू कैमरा डाउन कीजिए, इसका तो हमेशा पंखे दिखते रह रहा, रोशनी एक डाउन करो बाबू, रोशनी, कहानी सब हो गया खत्म। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना सर, 180 डिग्री, कोई भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग नहीं लिख सकते, क्या लिखेंगे सर, हो गया बस खत्म, ये सब छोड़ो, 1/2 ए प्लस बी कितना, 180 डिग्री, है ना, अब प्लस कितना एंगल ए पी बी बराबर कितना, 180 डिग्री, 2 से 180 कितने बार में, 90 बार में मर गया। सर हाँ सर बाबू, एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू निकालेंगे सर, सीधा सम निकालना है। हाँ बाबू, ए भी का नहीं निकालना, ए पी बी ये वैल्यू निकालना, तो ये ए बी कितना 180 होगा, एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, 2 से मरेगा 90, तो 90 प्लस एंगल ए पी बी बराबर 180, 90 उधर पकड़ के लेके जाओ, तो इसलिए एंगल ए पी बी, है ना, ये 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमको यही प्रूफ करना था ना जी, ए पी बी ये वाला एंगल तब तो कितना हम होता है, 90 सही डिग्री बोले थे सर, ठीक हम है ना, तब तो सही जा रहे थे आप हाफ। सही बोले थे, ठीक है ना, इसके बाद भूल गई थी। ठीक, तो यही मेरा क्या होता है, ये सिंपल सा है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना बाबू। कोई भी पैरेललोग्राम का दो भी एडजेसेंट एंगल होता है, वो कहाँ बाइसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलर, है ना, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा, बस वही है। तो यही जितना समझाएं उसी को आपको कैसे लिखल है, इंग्लिश में लिखल है ना, सीक्वेंस ऑर्डर में लिखल है ना, जितना समझा। एबीसीडी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है,
है ना। इस तरह से पैरेललोग्राम में बाबू कि एंगल बी और ए का बाइसेक्टर है, एंगल ए और बी मेरा क्या है, कहाँ कट कर रहा है, पॉइंट पी पे। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सर एपी मेरा बाइसेक्टर है, तो एपी बाइसेक्टर है तो एंगल वन बराबर कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, जो भी समझा है। और एंगल वन बराबर कितना, एंगल ए का आधा, एंगल बी बराबर दो बराबर कितना, एंगल बी का आधा, है ना। आपको प्रूफ करने क्या करा, एपी भी 90 डिग्री प्रूफ करने का था, है ना। तो यहाँ से प्रूफ चलेंगे, एबीसीडी मेरा क्या है, पैरेललोग्राम है ना, ठीक। तो यहाँ से एंगल ए प्लस बी बराबर कितना, 180 डिग्री, ये जानबे करते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा ना, हाँ सर, ठीक। इसको दो से डिवाइड कर दो, तो हाफ ऑफ एंगल ए हाफ ऑफ एंगल बी बराबर कितना, 90 डिग्री, दो से डिवाइड करोगे तो एंगल वन प्लस टू बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इच्छा। तो एंगल सर एक दो का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। हाँ बाबू, सर 180 डिग्री को क्यों डिवाइड किया 2 से? सर 2 से देखो बोले 2 से डिवाइड हो। ऐसा रहो, क्योंकि बाबू हमको यहाँ क्या है, एंगल वन बराबर हाफ ऑफ एंगल ए है, और एंगल दो बराबर कितना, हाफ ऑफ एंगल बी है ना। तो हमको एंगल ए प्लस बी, हम लोग जानते हैं बाबू एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एंगल ए का आधा है, तो इसको बाबू दो से डिवाइड करोगे तब ना एंगल ए का हाफ आएगा, और एंगल ए का हाफ, एंगल ए का जो हाफ होगा वही मेरा क्या, एंगल वन है। एंगल यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो, ए एंगल ए का हाफ क्या, एंगल वन है। हमको इस ट्रायंगल में पहुंचना, ए पी बी में पहुंचना, तो एंगल वन प्लस टू प्लस ये ए पी बराबर 180 डिग्री, है ना, ठीक। तो एंगल वन हम लोग कितना लिखेंगे, हाफ ऑफ एंगल ए लिखेंगे, एंगल टू बराबर हाफ ऑफ एंगल बी लिखेंगे। और ये आपको जानवे करते हो एडजेसेंट एंगल का सम कितना, 180 डिग्री, एंगल ए प्लस बी 180 डिग्री। तो दो से अगर इसको डिवाइड करोगे तब ना हाफ ऑफ एंगल ए होगा, हाफ ऑफ एंगल बी होगा, तो दो से डिवाइड करोगे तो दोनों साइड करोगे। हाफ ऑफ एंगल ए कितना हो गया, एंगल वन हो गया, हाफ ऑफ एंगल बी कितना हो गया, एंगल टू हो गया, बराबर 90 डिग्री। तो एंगल वन प्लस बी का एक एक प्लस दो कितना, 90 डिग्री। अब एक प्लस दो जोड़ के 90 डिग्री आ गया, तब ये ट्रायंगल एपीबी में चलो, एक प्लस दो प्लस ए बी बराबर 180 डिग्री, एक प्लस दो की वैल्यू कितना है, 90 डिग्री है, तो एपीबी 90 निकल जाएगा। ऐसे करो, पता है कान ऐसे टच करो, दोनों बात सेम ही है ना, दोनों बात क्या है, सेम है। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, सिंह नहीं है बाबू, आदित्य हाँ, आ गया, चलो अच्छी बात है। लिख पाए बाबू कि नहीं लिख पाए, मैं आधा लिखा। देखो व्हाट्सएप ग्रुप बना बाबू, है ना, जो बच्चे का छूट जाता है उस ग्रुप में हमको भेज दिए है ना, और आपको पर्सनल भी भेज देंगे, है ना, ठीक है ना। वहां से लिख लीजिएगा, है ना, थोड़ा टाइम पे आइएगा, लेट नहीं है, 6 बजे से क्लास शुरू हो जाता है। भेज देते बाबू आपको, है ना। कहाँ गया नंबर जी इसका, मिलवो करेगा, अच्छा यहाँ पे, चलो बाबू वहां से देख के लिख लीजिएगा, है ना, सर भेज दिए। सर नेक्स्ट, हाँ बाबू, सर ए और बी का वैल्यू क्यों नहीं निकाला? क्या बाबू, सर ए और बी का वैल्यू क्यों नहीं निकाला? अरे आप देखो, ए बी को यहाँ से भी कर सकते हो, देखो ऐसे सोल्व करो चाहे ऐसे करो, दोनों बात बराबर है। इसमें क्या किया गया, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस ए पी बराबर 180 डिग्री, तो एंगल वन बराबर कितना लिखोगे, एंगल वन बराबर कितना लिखोगे, हाफ ऑफ एंगल ए करोगे। बाबू आपको बाबू इसको डिवाइड करो, चाहे सीधा ट्रायंगल ए पी बी में चलो, तो एक प्लस दो प्लस इतना 180 डिग्री। अब एंगल वन बराबर इसमें क्या किया गया, एंगल वन बराबर क्या लिखोगे, एंगल ए का आधा लिखोगे, एंगल बी बराबर कितना समझ लिखोगे, गए। है ना। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, दोनों क्या है, सेम है। अगला थ्योरम बाबू, थ्योरम नंबर 6। अगला थ्योरम क्या करा बाबू, कोई भी पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो अगर एक एंगल का बाइसेक्टर है तो वह दूसरे एंगल को भी सर क्या इससे करेगा, पहले भी लिखवाए हम। नहीं, ये फर्स्ट पेज था जो ग्रुप में भेजा हुआ है, वहां से लिखिएगा। अगला सेकंड 6 नंबर पर है सर थ्योरम, देखिए। थ्योरम सबको बस याद रखना पड़ता है, उसका प्रूफ थोड़े पूछता है। बाबू क्लास 9 का बुक देखोगे तो वहां पे बाबू पूछे चाहे नहीं पूछे, लेकिन आप लोग को थ्योरम का प्रूफ पढ़ना रहता है। सर दिया स्कूल में हुआ तो है ऐसा लेकिन कुछ नहीं, पढ़ना नहीं रहता है सर। दिया हुआ है प्रूफ लेकिन स्कूल वाला पढ़ना। नहीं पूछता, वो आपके स्कूल की शैतानी है बाबू, बहुत सारे जो बढ़िया स्कूल है वहां पे थ्योरम पढ़ाया जाता है। थ्योरम के बेस पे ही क्वेश्चन आता है ज्यादातर। थ्योरम बाबू, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको तो हर हाल में याद रखना ही है, लेकिन जब सर वही बोल कंपटीशन, रहे, स्टेटमेंट ही बस याद रखना है। वो आपका स्कूल का शैतानी है, ठीक है ना, आपके स्कूल में नहीं पूछता, बहुत सारे स्कूल में पूछता है थ्योरम वगैरह, है ना, हाँ सर ठीक। पूछता है। नेक्स्ट, कुछ कुछ स्कूल का अपना मनमोजी है बाबू, है ना, नहीं पूछते। अगला थ्योरम क्या कहता है बाबू, देखो अगला थ्योरम पहले समझाते हैं। कोई पैरेललोग्राम है,
ठीक, डायगोनल है सर, ठीक सर। तो अगर वह एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो दूसरे एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। या इससे पहले अगला थ्योरम बता देते हैं ना, इससे थ्योरम नंबर 6 बाबू, दो कोई भी सीखो, दो को कम से कम हम लोग करेंगे। मान लो मेरा क्या है बाबू, ABCD एक पैरेललोग्राम है। हाँ सर, है सर, शांति से समझना। ये क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया ABCD। तो कह रहा है कोई डायगोनल है बाबू, है ना, मान लेते AC क्या है, डायगोनल है। तो अगर AC डायगोनल है, ये एंगल A को अगर बाइसेक्ट कर रहा, जो डायगोनल AC है, अगर ये एंगल 1 को क्या कर रहा, बाइसेक्ट कर रहा, एंगल A को अगर बाइसेक्ट कर रहा, तो प्रूफ कीजिए कि जो AC जो डायगोनल है वह जो दूसरे साइड एंगल है उसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। एक बार वीडियो ऑन करो, एगो कौन है जी, मिस्टी ऑन करो बाबू, ये कौन है, ला बाबू ऑन करो जी। ठीक, आपको प्रूफ करने क्या करा कि मेरा ABCD आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है। ठीक, AC मेरा क्या है, डायगोनल है। तो अगर यह डायगोनल बाबू है ना, माने एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा, किसी भी है ना कोई डायगोनल बाबू एक साइड के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा, तो आपको प्रूफ करना है बाबू कि यह जो डायगोनल है दूसरे साइड एंगल, दूसरे साइड भी एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब इस एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब आपको क्या करना है सर, शांति से। जैसे मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, एगो एंगल मान लेते हैं, एगो का एंगल 3 मान लो, एगो एंगल कितना मान लो, 4 मान लो। तो आपको दिया हुआ है ना कि एंगल, शांति से समझो, पहले समझा देते हैं उसके बाद लिखाएंगे। आपको दिया हुआ एंगल 1 बराबर एंगल 2, क्या कह रहा है थ्योरम, ये कहता है बाबू कि अगर कोई पैरेललोग्राम का बाबू AC अगर बाइसेक्ट है, AC मेरा क्या है, डायगोनल है, तो डायगोनल अगर एक एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो आपको प्रूफ करने कह रहा कि यह दूसरे एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 ये आपको क्या है, दिया हुआ है, गिवन है। ठीक, तो आपको प्रूफ करना क्या है, प्रूफ करना क्या बाबू, यू हैव टू प्रूफ बाबू एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4 होगा। यही चीज आपको प्रूफ करना है। सोचो कैसे करोगे। आदित्य बाबू वीडियो ऑन कीजिए, फोन आ गया जी, ये आदित्य बाबू, व्हाट्सएप ओपन करोगे, यूट्यूब ओपन करोगे, सब यहाँ पता चलता है। वीडियो नहीं बंद करना बाबू, कुछ भी इधर उधर करोगे यहाँ सब सिस्टम से देखते रहते। लिखना नहीं है, पहले समझो। आपको प्रूफ करने क्या करा कि मान लेते ABCD मेरा क्या सर, एक पैरेललोग्राम है। ठीक, AC मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A है। तो आपको प्रूफ करना है जो AC है ये C भी एंगल को क्या करेगा, एंगल C को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब एंगल 3 क्या होगा, आपस में क्या होगा, 4 बराबर होंगे। इसी बात को प्रूफ करना। अब सोचो कैसे करोगे, कैसे करोगे, सोचो जल्दी बाबू, जल्दी से सोचिए जी। ये आपको दिया हुआ है, ABCD पैरेललोग्राम दिया हुआ है। सोचो जल्दी से, सारे बच्चे सोचो बाबू, फिर बता रहे हैं। ABCD क्या है, ये जो पैरेललोग्राम है ये दिया हुआ है। कैसे करेंगे आदित्य बाबू, कैसे करेंगे अंशुजीत? एंगल 1 इक्वल्स एंगल 3 हो जाएगा, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल 1 बराबर एंगल 3 अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हाँ, वो ठीक है होगा, लेकिन पैरेलल अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के पैरेलल एंगल 1 बाबू इतनी सा ना एंगल है जी, और एंगल 3 इतनी सा एंगल है ना, तो ये एंगल पैरेललोग्राम का एंगल थोड़ी है। पैरेललोग्राम का एंगल ये पूरा होगा ना, ये सर वो पूरा एंगल। अल्टरनेट एंगल्स से इक्वल हो जाएगा। हाँ, अल्टरनेट एंगल्स। चलो देखो देखो, आसान सा है, कुछ नहीं है। ये सब थ्योरम खाली आपको डरा दिया जाता है, देखो ना कुछ नहीं है। ठीक, हमारा क्या सर, ABCD पैरेललोग्राम है। तो जब ABCD पैरेललोग्राम है तो ABCD क्या होगा, पैरेलल होगा। ये बचपने से पढ़ाई आ रहे हैं। ये लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक सर, तो ये लाइन अगर पैरेलल है, शांति से समझना, एक लाइन का 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। पहले थ्योरम को कैसे प्रूफ किया जाता है ये सीख लो, है ना, उसके बाद तो लिखाइए देंगे। समझना नहीं आया जी? अच्छा ये है। ठीक, एक वीडियो ऑन करो, ऑन करो। हमको ABCD पैरेललोग्राम दे ले, तो AB पैरेलल क्या है, CD है। ठीक सर, AC मेरा क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। AC मेरा क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। तो AB पैरेलल CD है, एंड AC क्या है, ट्रांसवर्स है। AC इज ट्रांसवर्स लाइन। मन से पढ़ना देते बाबू, समझना, अभी लिखा नहीं रहे, लिखाएंगे। ट्रांसवर्स लाइन, जैसी ट्रांसवर्स लाइन है तो एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3 होगा।
एंगल 1 बराबर क्या होगा सर, एंगल 3 होगा। कहा है सर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल अगर 1 3 क्या होगा, आपस में बराबर होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अरे शैतान, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। तो ये पैरेलल लाइन में और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो 3 एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर नहीं होगा, है ना। ठीक सर, ये आपको एगो दिल्ले है, ये इक्वेशन 2 हो गया, हो गया। बस बस थोड़ा सा और उसी प्रकार बाबू, है ना, ये एबीसीडी पैरेललोग्राम है। तो ये एडी जो लाइन में है और ये जो सीबी लाइन में आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम का अपोजिट लाइन क्या होता है, अपोजिट लाइन क्या होता है, पैरेलल और इक्वल होते हैं। क्योंकि हो गया, बस 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 थोड़ा सा आदित्य बाबू, एडी पैरेलल क्या होगा, बीसी हो जाएगा। बस 1 मिनट, थोड़ा सा और इंजेक्शन लगेगा, है ना, ठीक हो जाएगा। एडी पैरेलल क्या, बीसी है ना। हाँ सर, तो एडी पैरेलल बीसी है। अब इसको भूल जाओ, और ये एसी मेरा ट्रांसवर्स लाइन है ना, इसको भूल जाओ। तो एंगल 2 4 बराबर ना होगा, है ना। अरे मेरे लाल, है ना, इसको भूलो ना जी, मर जाओ। लो, इसको भूल जाओ। ठीक, तो ये लाइन में पैरेलल है, और ये आपको ट्रांसवर्स लाइन दिख रहा है। ये आपका क्या है, ट्रांसवर्स लाइन दिख रहा है। तो 16 टाइप का एंगल किस दिन के लिए बताए थे, इसी दिन के लिए ना बताए थे। तो एंगल 2 4 बराबर होगा कि नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना। मतलब क्या होगा, एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। हो गया बस, ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इसी में से इक्वल करो, इक्वेशन 1 2 3 में से, है ना, लेफ्ट राइट राइट उल्ट करके 3 बराबर 4 ले आओ। हो गया, इतना ही सोचना था। बताओ कितना आसान है। अब इसी में से सोचो, इसको इक्वेशन को सोल्व करो, 1 2 3 को सोल्व करो। तो देखो कैसे करोगे, इक्वेशन 1 2 से क्या करोगे, 1 1 बराबर है, तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बाबू हो गया खत्म। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, 1 2 देखो, LHS बराबर है, LHS 1 1 बराबर है ना, तो एंगल 2 एंगल 3 क्या होगा, बराबर हो जाएगा। एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएगा। अरे मेरा शैतान, जहर खा के मर जाओ। एंगल बराबर बराबर है ना, LHS जी, RHS बराबर नहीं होगा आपस में। किसी भी इक्वेशन का लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी क्या होता है, बराबर होता है। तो एंगल 2 बराबर 3 हो गया। ये इसको इक्वेशन 4 नाम दे दो। ठीक, नेक्स्ट बाबू 3 4 में बाबू देखो कुछ हो, 3 4 में देखो, तीन और चार इक्वेशन 3 4 को ध्यान से देखो, आँख खोलो, देखो इक्वेशन 3 4 को, है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से क्या होगा दित, 3 4 बाबू क्या होगा बोला, ये एंगल LHS बराबर है ना जी, हैं? एंगल 3 को साइड कट जाएगा। हाँ, तो एंगल 2 2 बराबर हो गया, तो LHS सेम है, तो RHS भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। तो एंगल 3 बराबर क्या होगा, एंगल 4 हो गया। तो यही चीज ना हमको प्रूव करना था, एंगल 3 बराबर 4। मतलब यहाँ पे एंगल 3 था सर पैरेललोग्राम का, और यहाँ पे एंगल कितना था, ये एंगल 1 था। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि एंगल 3 4 क्या होंगे, आपस में बराबर हो गए। तो ये तो हो गया खत्म, है ना। तो कुछ है बाबू, कुछ हो इसमें, क्या कुछ दम है, बता। थ्योरम पढ़ाने से बच्चा सब डरता है, कोई सर ऐसा 2 2 थ्योरम नहीं कट पढ़ा। गया। अरे मेरे शैतान, आप बाबू 8 बजे 7 बजे आइए ना आप बाबू। किसी भी इक्वेशन के LHS सेम होता है, 2 2 सेम ना है। ऐसे इसको करते बाबू, 4 है ना, तो इसको ऐसे लिखो ना जी, एंगल 2 हाँ बराबर तो एंगल सर 3। क्लियर बोलिए ना। 2 2 ऐसे कट जाएगा, तो एंगल 4 बराबर 3 हो जाएगा, है ना। ठीक, तो इसमें हमने कुछ किया बाबू, कुछ नहीं किया। ये लाइन में है ना, ये पैरेललोग्राम का जो प्रॉपर्टी उसी को यूज किया। 1 बराबर 3 किए, 2 बराबर 4 किए, और ये आपको क्वेश्चन में दिल है कि एंगल बाइसेक्टर है ना, जो ऐसी है किसी एक एंगल को बाइसेक्ट करता है, एंगल 1 बराबर 2। एक इक्वेशन यहाँ, दूसरा इक्वेशन यहाँ, तीसरा इक्वेशन यहाँ। 1 2 को सोल्व किया तो 2 बराबर 3 आ गया, है ना। फिर 4 3 को सोल्व किया तो 3 बराबर 4 आ गया, हो गया खत्म। अब इसी बात को कैसे लिखना है, स्टेटमेंट में लिखना है ना, स्टेटमेंट में लिखना है। समझा बाबू सिंह को कि नहीं समझा जी, हाँ आसान है ना बाबू। हाँ अब इसी थ्योरम नंबर 6, इसी को किस में लिखेंगे, स्टेटमेंट में लिखेंगे, है ना। आप लिखाते हैं, जितना समझाएं इसी बात को फिर से लिखा देते हैं आपको। चलो कंटिन्यू करो, वो लिखना शुरू कीजिए अब। इफ है पैरेललोग्राम बाबू, सर आप लिख सकते हैं ना। सर हाँ, स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, सब ब्लर दिख रहा है सर, नेट स्लो है। नेक्स्ट, सर नेट स्लो चल रहा है। अच्छा कर रहे हैं जी, चलो कट रहा नहीं कट रहा।
इफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, थोड़ा सा स्क्रीन स्क्रीन शेयर में आपको क्वालिटी बढ़िया होगा, लाइक करेगा, है ना, तो समझाने में हम लोग शेयर समय नहीं तो सर करेंगे। अभी भी क्वालिटी खराब है। आप कहाँ से क्वालिटी खराब होगा, वो HD में होगा। इफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सर इतना HD क्वालिटी। if a diagonal of a parallelogram bisect one of the angle, सर ऊपर कट रहा, सर ऊपर कट रहा। bisect one of the angle, ये सब शैतान सब भी वीडियो बंद कर ली, ये सब फायदा बहुत उठाती है। क्या गुनगुन, एनो शैतान ऑन करो जी, ये सब 1 मिनट बाबू, ये parallelogram, if a diagonal of parallelogram bisect one of the angle of parallelogram, it also bisect the second angle. It also bisect the second angle. दूसरे एंगल को भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ये ज्योति बाबू वीडियो ऑन कीजिए, या नो शैतान ऑन करो बाबू, ये कौन है जी, ऑन कीजिए बाबू। आपका क्लास अभी नहीं है, आकांक्षा कनेक्ट की कहाँ शैतान, ये सब बैच कितना बज गया जी, अभी तो बहुत टाइम है। पैरेललोग्राम बनाए बाबू, सर अभी तो 20 मिनट बाद। हाँ बाबू, कोई कोई नए नए बच्चे ने जी, ABCD, सर रुक रुक के चल इसमें रहा है। मेरा क्या डायगोनल, हाँ बाबू इसमें HD क्वालिटी में रुक रुक के ही चलेगा, क्योंकि बाबू अभी आप लोग के पास 5G नहीं है। मेरे पास है सर। सर बहुत जल्द आ जाएगा। आ जाएगा तो रुक रुक के फिर नहीं चलेगा, समझाएंगे तो आपको रुक के नहीं चलेगा, ठीक है ना। सर आपका है सर। हमारा वाईफाई है बाबू, तो वाईफाई 5G ही देता है। गिवन बाबू, ABCD is a parallelogram in which diagonal AC ये तो प्रूव bisect करने में सर बहुत इजी है सर, बस 2 पैरेलल है, एक ट्रांसवर्स है। the angle A। तो एंगल 1 बराबर कितना होगा, एंगल 2 होगा, इक्वेशन 1 नाम दे दो। We have to prove बाबू हमको क्या प्रूफ करना, एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्रूफ करना। ये ज्योति काहे जिंदगी जी रहे बाबू, अगस्त्य से वीडियो हाँ ऑन जी। करो, अनुज बाबू ऑन कीजिए। सर ब्लर आ रहा है सर। आकांक्षा बाबू आपका क्लास का टाइम अभी नहीं है, आकांक्षा, आकांक्षा नहीं सुन रही है। यस सर। आपका क्लास का टाइम 7 बजे से ना बाबू, अभी 7 नहीं ना बचे, ये बैच B है,
क्लास 9 का है, ठीक है ना, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे आ गए हैं पहले तो बैठ सकते हो, ओके सर। है ना, बैठ के देखिए, लेकिन आपका टाइम है 7 बजे से। प्रूफ बाबू, ABCD is a parallelogram. तो AB पैरेलल क्या होगा, DC होगा, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, and AC is transverse line. सर CD नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, and AC is transverse line. आज जहाँ जो भागी शैतान था, बहुत पिटेंगे जाते हैं। सर नेट खत्म हो जाएगा। हाँ तो ढूंढते हैं। सर आज स्कूल नहीं गए थे ना, तो होमवर्क भी बनाने। एंगल 1 बराबर कितना होगा, एंगल 3 होगा, इक्वेशन नंबर 2। सर उसमें रीजन नहीं लिखेंगे, हाँ वहाँ पे सर रीजन लिखेंगे ना कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल कैसे हुआ। कहाँ इवेंट लिखेंगे बाबू, सर वहाँ पर रीजन लिखेंगे ना, ट्रांसवर्सल लाइन कैसे हुआ? अरे तो वो ना AB पैरेलल CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल लाइन, एंगल लिख लो बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों बाबू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्सो बाबू AD पैरेलल क्या है, BC है, एंड AC क्या बनेगा, ट्रांसवर्स लाइन बनेगा। इसलिए एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा, इक्वेशन 3। ये भी कैसे होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 नाउ, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से एक दो को देखो गौर से, एक एक बराबर है, एंगल 2 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 3 हो जाएगा। सर नीचे नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, ऊपर वाला तो सब बच्चा लिखिए लिया होगा जी। ये एंगल इक्वेशन 4 कर दीजिए। नेक्स्ट बाबू, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 से एंगल 2 बराबर है, एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा, एंगल 4 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। लिखो, अगला थ्योरम समझाते हैं। सर लिखा दीजिए अगला थ्योरम, कल समझा दीजिएगा। जल्दी इसको पहले कंप्लीट कीजिए ना। सर लिख लिए। जल्दी कीजिए। थैंक यू सर, बाय सर। आए बाबू, थैंक यू, बहुत पीटेंगे शैतान। सर सर टाइम हो हो तो गया। गया।
टाइम अभी सैताना भी ये सबका 6 बजे टाइम होता है। हाँ 15 मिनट सर। भी 15 मिनट भी टाइम बच रहा है, टाइम हो गया, अभी मम्मी को फोन कर देते हैं आपके मम्मी को। सर 15 मिनट में तो आपको लिखने में ही टाइम लग जाएगा। जल्दी लिखे बाबू। अगला थ्योरम देखो बाबू, जो थ्योरम नंबर 5 बताया बाबू, उसी का यूज करके बताएंगे, है ना, उसी का यूज है। तो उसी से जल्दी कीजिए जी। सिमिलर है। लिख ले बाबू आदित्य, लिखा जी। हाँ चलो अच्छी बात है। आगे समझिए। अगला थ्योरम क्या कहता है बाबू, है ना, कि जो एंगल बाइसेक्टर होता है बाबू, है ना, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू, है ना, फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। थ्योरम नंबर 7 ये क्या कर रहा है, इसको समझो। आप लोग को सर स्कूल में पता लिखवा नहीं दीजिए, समझा दीजिएगा कल। आप लोग के स्कूल में पता नहीं प्रूफ किया जाता है कि नहीं किया जाता है बाबू, है ना, जनरली नहीं है किया सर जाता है किया शैतान। जाता है। अच्छी बात है, किया जाता है तो ठीक है, बोलिए। सर आता थ्योरम भी है। थ्योरम नंबर 7 बाबू, द एंगल बाइसेक्टर बाबू ऑफ ए पैरेललोग्राम बाबू, है ना, फॉर्म्स क्या बाबू, रेक्टेंगल। थ्योरम नंबर अभी 5 बताया ना, एंगल बाइसेक्टर क्या 90 डिग्री बनाता है ना, एडजेसेंट एंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री बनाएगा। और ये 7 नंबर क्या करा, चारों एंगल का बाइसेक्टर जहां पे मिलेगा, है ना, उससे मेरा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। नहीं समझ में आ रहा सर, अब क्या करना है ना। थ्योरम नंबर 7 बाबू, थ्योरम 7 क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता, द एंगल बाइसेक्टर बाबू, है ना बाबू, ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म्स ए रेक्टेंगल। क्या करा, द एंगल बाइसेक्टर, इसको लिखना है। लिखो तो ये लिख लो, स्टेटमेंट लिख लो। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम, उसके बाद समझा देते हैं, फिर कल लिखा देंगे। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। मतलब क्या सर, कुछ नहीं बाबू, एक पैरेललोग्राम बनाइए, आंसर लूटिए। बनाओ, लिखो जी, इतना लिखो, फिर कल आपको लिखाएंगे, अभी समझा देते हैं ना। सर कल समझा दीजिए ना। अरे कल कैसे समझाएंगे शैतान, आप लोग तो आते हो 10 मिनट लेट से जी, तो कल अभी समझा देंगे, तो कल लिख के रखेंगे, नहीं तो कल हम समझाना शुरू कल करेंगे तो। स्टार्ट करवा रहे हैं सर मैम। कल साइंस। जी? सर फिर आप कल टेस्ट होगा कल क्या? स्टार्ट करवाइएगा। तो सर ये खत्म होगा सैटरडे। तब ना जी, हल्ला मत कीजिए, खत्म होगा तब ना बाबू, नेक्स्ट बाबू लिखो जल्दी से, देखो सर क्या कल करा। सैटरडे टेस्ट नहीं होगा? कल नहीं, वो क्वेश्चन अभी नहीं बना बाबू, है ना, आप लोग का वो इस पढ़ाई भी नहीं हुआ ना, तो इसको पहले खत्म करते हैं, अगला वीक में टेस्ट ले लेंगे। डबल प्राइज है बाबू, सर ये होगा पढ़ाई प्राइज फर्स्ट, कल कल लेंगे। पढ़ा देंगे कल। देखो नहीं शांति सर, समझो। मैं नहीं आऊंगा तो सर अगला कल सैटरडे टेस्ट। सर 4 को होगा 4। अच्छा ठीक है। समझो, लिखो, समझाते हैं। इंक भी खत्म हो गया। ये मान लो एस है, पी है, क्यू है, आर है। देखो थ्योरम क्या कहता है, नहीं आओगे तो पीटेंगे। ये बिट्टू, अनु शैतान, ये ज्योति ऑन करो जी। शैतान वीडियो बंद करके नाटक करते रहते, जल्दी लिखे, समझाते हैं बाबू। देखो अब शांति से 5 मिनट सुनो, एक लाइन में हो जाएगा।
आपको क्या कर रहा है, थ्योरम क्या करना है, लिख लिया ना जी, अब लिखना नहीं है, लिख लो जल्दी से, 2 मिनट का काम है, एक खत्म हो लाइन हो गया। गया। लिख लिया, अब Thank you. शांति से सुनो, समझ में आ जाएगा, शांति से सुनिए, है ना, आ जाएगा समझ में। देखो क्या करा, ABCD मेरा पैरेललोग्राम दे ले, ठीक सर। ये वाला AP लाइन जो होगा क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा। छोड़ो इसको, खुद बनाओ। देखो अब समझो, ऐसे फिगर से समझ में नहीं आता, बना बना के समझोगे ना तो आसान होगा। ABCD पैरेललोग्राम कह रहा है बाबू, एंगल A का बाइसेक्टर ड्रा करो। एंगल A है, इसका बाइसेक्टर ऐसे खींचो, ठीक है ना, आगे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एंगल A का बाइसेक्टर यहाँ पे जाकर मिल गया। अरे एंगल A का बाइसेक्टर बनाओगे ना जी, तो इस तरह से आगे जाके कहीं मिल गया। तो सी मिलेगा ना सर? जरूरी थोड़ी जी, एंगल A का जो बाइसेक्टर है बाबू, ये जरूरी है कि सी पे मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है ना, ठीक। नेक्स्ट B का बाइसेक्टर बनाओ, B से एंगल B से, है ना, मैंने ये एंगल B को डिवाइड करता हुआ एक लाइन पास करवाओ, ये इस तरह से पास करवाएं। एंगल C को डिवाइड करता हुआ एक लाइन पास करवाओ, इस तरह से पास करवाएं। एंगल D को डिवाइड करता हुआ एक लाइन पास करवाओ, इस तरह से पास करवाएं, है ना। तो ये सारे जो एंगल बाइसेक्टर है, बीच में आपको एक क्लोज फिगर दिखाई दे रहा, ये हो गया मान लो एस हो गया, ये मान लो P हो गया, ये मान लो Q हो गया, ये मान लो R हो गया। बाकी सब मिटा दो, है ना, इसको भी मिटा दो, इसको भी मिटा दो, है ना, ये सब जो आगे आगे कट कर रहा था, ठीक हो गया, है ना। तो आपको प्रूफ करने का रहा बाबू, जो SPQR है ना, या PQRS जो है आपका क्या है, रेक्टेंगल है। यही बात को आपको क्या करना है, प्रूफ करना है ना। आपको क्या, नीचे क्या देख रहे हो आदित्य बाबू, बहुत पिटेंगे आपको, आएंगे जैसे क्या बाबू, ABCD पैरेललोग्राम है, तो ये जो AP लाइन है एंगल बाइसेक्टर है, B है ना वो BP क्या एंगल बाइसेक्टर है। तो सारे एंगल बाइसेक्टर से जो अंदर में ये क्लोज फिगर बन रहा है, ये 4 साइडेड फिगर बन रहा है ना, तो आपको प्रूफ क्या करना कह रहा है कि यही जो फिगर बनेगा, ये कौन सा फिगर बनेगा, ये रेक्टेंगल होगा। यही थ्योरम है ना, इसी बात को प्रूफ करना। तो अगर ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल के लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। अगर हर एक एंगल 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, मान लो ये कोई भी रेक्टेंगल होता है, शांति समझना, रेक्टेंगल का क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, है ना। रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है ना जी, हाँ सर। तो अगर हर एक एंगल इसका आप 90 डिग्री प्रूफ कर देते हो, तो हम लोग कह सकते हैं क्या है सर, रेक्टेंगल है। अब आपके मन में ख्याल उठेगा, सर स्क्वायर का भी तो क्या होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, स्क्वायर का भी तो 90 डिग्री होता है ना, लेकिन स्क्वायर का भी तो सर हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। हम आपको क्या करें, इसको आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो सिंपली बाबू आपको यहाँ पे प्रूफ कर देना कि PQRS जो एंगल है वो कितना होगा, हर एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अगर ये बात प्रूफ कर देते हो, है ना, तो ये आपका प्रूफ हो गया थ्योरम। तो अब आपके मन में वो ख्याल उठता है सर कि स्क्वायर का भी तो हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये तो स्क्वायर हो सकता है। तो आपको सिखाया गया बाबू, जितना भी सारे का सारे स्क्वायर क्या है, हर एक स्क्वायर मेरा क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। जितने भी ऑल स्क्वायर्स बाबू, ऑल स्क्वायर्स, है ना, मेरा ऑल स्क्वायर्स आर क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। अरे सैतान रेक्टेंगल है क्या बाबू, है ना। रेक्टेंगल किसको कहेंगे, अगर मैं इसी रेक्टेंगल जो है इसका अगर चारों साइड इक्वल कर दोगे, है ना, तो वो मेरा क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो जितने भी सारे स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे, है ना, ठीक है ना। मतलब रेक्टेंगल का एक स्पेशल केस क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर रेक्टेंगल क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होते हैं ना, ये भी बराबर CD और ये आपस में बराबर होते हैं, है ना। अगर इसका चारों साइड इक्वल कर देंगे, 90 डिग्री तो हो गए, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगल ही कहते हैं। तो रेक्टेंगल का स्पेशल केस मेरा क्या है, स्क्वायर है। मतलब जितने भी सारे स्क्वायर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगल कहेंगे। लेकिन सारे भाई है वो सारे रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहेंगे, जितने सारे स्क्वायर है उसको रेक्टेंगल कहेंगे। तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या प्रूफ कर देना है, 90 डिग्री। अब शांति से समझो, हो गया खत्म बस। अब 90 डिग्री प्रूफ कर देना तो हो गया। अभी आपको थ्योरम 5 पढ़ाए थे, देखो हो गया खत्म, बस 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 2 मिनट, 1 मिनट 1 मिनट। ये वाला एंगल बाइसेक्टर है ना, ये जो AP है बाबू, यहाँ से E है, IE है, ये जो दोनों लाइन में है, तो ये क्या करा, एंगल बाइसेक्टर को सने में दे ले है, थ्योरम में करा कि द एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये क्या एंगल बाइसेक्टर है। तो ये दोनों बाइसेक्टर यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, थ्योरम नंबर 5 से। अभी बताएं बाबू, जो भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं, है ना,
है ना वो किसी भी वो एडजेसेंट एंगल का जो बाइसेक्टर होता है वो कहाँ जिस है ना जिस पॉइंट पे मिलता है वहां पे कितना बनता है 90 डिग्री बनता है ना, ये भी बताएं। तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक ठीक सर। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया उसी तरह से इधर बाबू है ना ये भी एंगल बाइसेक्टर है, ये ये दोनों क्या एंगल बाइसेक्टर है, तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आता है? ठीक सर। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अरे ये वर्टिकली अपोजिट यहाँ बनेगा ना जी, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री तो इसका वर्टिकली अपोजिट ये एंगल हो जाएगा, यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट बनेगा तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है, तो अभी थ्योरम नंबर 5 से बाबू एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मीट करते हैं वहाँ कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। तो ये भी आपका कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और ये भी क्या एंगल बाइसेक्टर है तो ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा। मतलब इसमें कुछ नहीं करना, थ्योरम नंबर 5 जो पढ़ा है ना उसी को खाली लिख देना है ना। ये एंगल बाइसेक्टर कितना ना एंगल बाइसेक्टर कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो इसको अगर एक्सप्लेन करना है तो थ्योरम नंबर 5 है उसी को हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे, आपका काम हो ये जाएगा तो है ना, सबसे इजी है। ना काम हो जाएगा। तो ये थ्योरम नंबर जो 7 है कुछ नहीं है, थ्योरम नंबर 5 का क्या स्पेशल केस है ना, स्पेशल केस। थ्योरम नंबर 5 में क्या बताए थे कि दो एंगल बाइसेक्टर कहाँ मीट करता है 90 डिग्री पे मीट करता। अभी ना सर वो 5 में था जाता। ट्रायंगल्स हाँ नहीं हो बाबू, सकते वेल हाँ बाबू ट्राइंगल्स भी कर सकते हो। 5 नंबर थ्योरम क्या बताए थे कि ये एंगल है और ये एंगल कहाँ ये 90 डिग्री बनाएगा। तो दो गो एंगल 90 डिग्री बना रहा है ना। अब इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, चारों एंगल बाइसेक्टर होगा। ये दो हो गया, इसका बाइसेक्टर भी निकाल दो, इसका बाइसेक्टर भी निकाल दो, तो ये जो क्लोज फिगर बन रहा है ये क्या बनेगा आपका रेक्टेंगल बनेगा। तो 5 का थोड़ा सा क्या एक्सटेंडेड वर्जन है ना, एक्सटेंडेड वर्जन है कि नहीं, थ्योरम नंबर 7 है ना। ठीक है, तो इतना हो गया। इसको कल आपको आप लोग टाइम पे आना है ना, 10 मिनट पहले आके हम लोग लिख के रखेंगे। फिर इसमें आगे कुछ और थ्योरम है, फिर क्वेश्चन करेंगे, रोम्बस है, रेक्टेंगल है ना, कुछ दिन चलेगा है ना। कल भी हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीक आप लोग का टेस्ट होगा, क्योंकि बाबू ये बहुत छुट्टी हो गया, सिलेबस भी बाबू बहुत खत्म करना है। समझ में आया आदित्य बाबू कि नहीं आया जी? ये आदित्य आ गया समझ में बाबू? हाँ ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो बाबू? हाँ सर नहीं है। हाँ तो हमको नंबर से मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे। क्योंकि रिकॉर्डेड देते हैं, हर एक क्लास का रिकॉर्डेड देते हैं, जो भी नोटिस वगैरह रहता है ग्रुप में ही भेजते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में बाबू है ना। तो पर्सनली कितना भेजेंगे? ठीक है देते, तो कल भी बाबू 6 बजे अटेंड करना, ठीक है? ठीक है। ठीक है बाबू, इसको फेयर करते चलना सुंदर सा, हम्म। चेक करेंगे।